सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं उठ गई हूँ और उठते ही वही मुंह धो लिया है और अब बारी है पार्क जाने की। तो मैंने कपड़े पहन रखे थे, मुझे चेंज करने थे। वैसी थोड़ी टाइट सी टी शर्ट पहननी थी, तो यहाँ मैंने अपने कपड़े चेंज करने के लिए मैं रूम में आ गई थी। मैं अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और बस यही था कि यार फटाफट पार्क पहुँचे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी लेट हो जाते हैं ना तो फिर करण को स्कूल भी जाना होता है तो वो भी लेट हो जाता है। तो यहाँ हम पार्क में पहुँच गए थे। करण थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा था जब तक भैया नहीं आए थे। तो भैया के आने के बाद अब हमने अपने मैट वगैरह खोले और यहाँ भैया बोले अभी बिछाओ मत और अभी पहले आप वार्म अप कर लो। तो थोड़े ये एक्सरसाइज करवा रहे थे। और भाई ये सख्त हमें मना कर दिया है कि छुट्टी आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपका शरीर फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ ये थोड़े बहुत वार्म अप करवा रहे थे कि आप कूदो थोड़ा बहुत। तो भैया के साथ साथ हम कर लेते हैं, बट भैया जितने एक्टिव है ना हम उतने एक्टिव नहीं हैं, बट धीरे धीरे हो जाएंगे, कोई नहीं। अभी वजन थोड़ा ज़्यादा है ना, इस वजह से नहीं है, सांस भी फूल जाती है। तो भैया जो जो बता रहे थे हम फटाफट कर रहे थे। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो ये बताते हैं बट हमसे होती नहीं है, ऐसे चलो वैसे चलो ये करो, पर फिर भी ट्राई करते हैं। हाँ, करण भी ट्राई करता है और पता है साथ साथ थोड़ी मस्ती भी हो जाती है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं ना उसमें मतलब आपका व्यवहार है ना बहुत मायने रखता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हैं, सामने वाले का व्यवहार बहुत मायने रखता है। तो भैया का नेचर अच्छा है और बहुत ही हंसी मजाक वाले हैं, तो हंसाते भी रहते हैं साथ साथ। और अभी ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना इसमें इतनी ज़्यादा हंसी आई थी हमें तीनों को, बहुत ज़्यादा, कि ऐसे चलो मटक मटक के जैसे लड़कियां चलती हैं ऐसे। बट ये मुझसे नहीं हुई, ना ही करण से हुई। करण कोशिश कर रहा था बट नहीं हुई। बोले कोई बात नहीं, आप जैसे हफ्ते 10 दिन तो आपको हो जाएंगे ना तो धीरे धीरे मतलब शरीर को ऐसी आदत हो जाएगी, शरीर मुड़ने लग जाएगा। तो वही है भैया जो एक्सरसाइज करवाते हैं हमें अच्छा भी लगता है और तभी हम जा रहे हैं, नहीं तो मतलब इंसान का मन नहीं करता। अगर जैसे जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं मुश्किल होगी नहीं होगी और सामने वाले का नेचर भी अच्छा नहीं होगा तो मन नहीं करेगा जाने का। बट भैया का मन अच्छा है, उनका नेचर भी अच्छा है, तो हम जाते हैं और अच्छा भी लगता है। और जब तक होगा कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ भैया ने बहुत सारी एक्सरसाइज अभी करवा दी थी और मैट बिछा के अब हम लेट गए थे। और फिर इन्होंने बोला कि मैं एक आपको बताता हूँ, ऐसे करो जैसे दोनों पैर फंसा के, दो लोग ऐसे ऐसे लेट के पैर फंसा के फिर करो। करण को कर रहा था बट करण को करने नहीं आ रही थी, तो भैया ने खुद बताया कि ऐसे करो। फिर हमने माँ बेटे ने ये एक्सरसाइज पूरी कर ली थी। एक यही थी एक्सरसाइज हमने बहुत अच्छे से की थी। और ये जो करण के पैर ऐसे मोड़ रहे हैं, मुझे एक्सरसाइज का भी नाम नहीं पता भाई, इसमें इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था करण को कि करण मतलब बस रोया नहीं और कसर रही नहीं। फिर हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई थी और हम वहाँ से निकल गए थे। फिर आते टाइम मैंने ली थी यहाँ से कुछ सब्जियाँ, क्योंकि हरी सब्जियाँ खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं। भैया ने बोला हरी सब्जियाँ खानी शुरू करो। और घर आके आज तो सोच लिया था कि जाके मैं तोरी ही बनाऊंगी, तो करण स्कूल चला गया था और उसका हाफ डे था इसलिए। और यहाँ मैं बना रही थी तोरी तोरी मतलब छोंक वगैरह मैंने काट लिया था और छोंक लगा दिया था। और तोरी बहुत दिन बाद बना रही, तो देखते हैं कैसी बनती है। करण तो नहीं खाता है बट कोशिश करेंगे खिलाने की उसको। भैया ने स्पेशल बोला है कि भाई इसको हरी सब्जी खिलाओ, क्योंकि एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो और तो साथ में कुछ और खा रहे हो तो वो चीज़ फिर कोई मायने नहीं रखती है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो वो बोले कि जैसे हरी सब्जियाँ वगैरह खाओ और इसको हल्दी वाला दूध दो। बस दूध तो वो नहीं पिएगा मुझे पता है। तो यहाँ मैंने साथ के साथ ग्रीन टी भी थोड़ी बना ली थी और छोंक बन रहा था इसलिए सोचा क्यों ना थोड़ी ग्रीन टी पी लूँ। फिर ये सारी कट गई थी तोरी, इनको अच्छे से धुला और आटा भी लगा के रख दिया था और फटाफट नहा के आई। और जो कपड़े मैंने कल धुले थे ये सारे मैंने समेट के रखे और यहाँ मैं हो गई थी रेडी। रेडी तो क्या होना, हल्की सी क्रीम लगानी, लिपस्टिक लगानी, बिंदी लगानी और बस हम हो गए रेडी। फिर मैंने चूड़ियाँ निकाल दी थी, सारी चूड़ियाँ पहनी और अब बारी थी पूजा करने की। सारे पूजा के बर्तन उठाए, ये सारे मैंने धुले और फिर अपने कान्हा जी को नहलाया। इनको नहलाकर इनको ड्रेस पहनाई। और देखो मेरे कानों की ना, हाँ मैं जैसे बताती हूँ कानों की पिंक ड्रेस बहुत सारी है, जब भी लेने जाती हूँ पिंक ड्रेस ही पसंद आती है। तो ये मत सोचना कि पिंक ही पहना के रखती है, मेरे कानों के पास ज़्यादातर पिंक ही ड्रेस है। तो यहाँ मेरी पूजा फिनिश हो गई थी और अब मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख, इसलिए मैंने रोटियाँ सेक ली थी, सब्जी वगैरह बनी गई थी, आटा गूंद के रख दिया था, फटाफट रोटी सेकी, खाना खाया और फिर पहुँच गई थी पार्लर। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो काम किया। और दोपहर में जब घर गई भाई बारिश इतनी तेज़ आ गई थी। और तेज़ क्या, दिल्ली में तो थोड़ी सी बारिश होते ही पानी इतना ज़्यादा भर जाता है। ये देखो गलियों में पानी भर गया, क्योंकि गटर वगैरह सब भरे पड़े रहते हैं तो तुरंत गलियां भर जाती हैं। तो इतना पानी इकट्ठा हो गया, जबकि इतनी बारिश भी नहीं आई थी। घर पहुंचने के बाद मैंने खाया एक मैंगो। और मैंगो इस बार जो लेके आई ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, अजीब से ही हैं। टेस्ट ऐसा है जैसे ज़बरदस्ती आम को पका दिया गया हो। फिर बनाई चाय, चाय पी के फिर जब शॉप पे आई ना इतना मन ख़राब हो गया, क्योंकि भाई जो काम निकलना था ना वो अभी शॉप पे है नहीं। तो बस यही था कि यार क्या करूँ, क्या मतलब शॉप करके मैंने गलती कर दी, क्या चक्कर है, इतना मूड ख़राब हो गया था। तो मैंने यही सोचा था कि इसी महीने देखते हैं, काम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भाई यहाँ से सारा सामान उठा लेंगे। बस इसी चीज़ को मेरे को टेंशन थी, क्योंकि खर्चा भी नहीं निकल रहा। किराया आप घर से दे रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता है। बस यही मेरे को टेंशन हो रही थी, इसी टेंशन में मैं इस तरह से बैठी थी। बट अभी क्या कर सकते हैं, इंसान को रिस्क तो लेना पड़ता है।
फिर शाम के टाइम बेटा बोला कि चलो कुछ खाते हैं मोमोज़ वगैरह। मम्मा आपने उस दिन भी नहीं खाए थे, इसलिए मूड ठीक करने के लिए फिर हम पहुंच गए थे मोमोज़ खाने। तो मोमोज़ हमने माँ बेटे ने थोड़े खाए, ज़्यादा नहीं खाए थे, थोड़े ही खाए। और फिर घर पे आ गए थे। टेंशन तो दिमाग में वही चल रही थी, बट देखते हैं इस महीने क्या करेंगे। इस महीने शायद मुझे लगता है कि मैं इस जॉब को हटा ही दूँगी, क्योंकि काम बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।